के स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा हमारे ऊर्जा निर्देश श्री अनिल जी जारोली से सभी का स्वागत। मेरे मीडिया के सभी बड़े और छोटे भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यह पधारे। मेरे युवक परिषद के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। चिंतन जी लोढ़ा साहब, मनोहर जी कलेश्वर साहब, धीरज जी, पंकज जी मेहता साहब, सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी जने यहाँ पधारे। सबसे पहले 15 मार्च को नाकोड़ा भैरव की भव्य भक्ति संध्या रखी गई है, जिसमें अपन सभी जने उदयपुर से सभी जनों को बुला रहे हैं, जो सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे अपनी फैमिली समेत। ये भक्ति संध्या 7:30 बजे से चालू होगी और प्रभु इच्छा तक चलेगी। तो इस भक्ति संध्या में सभी को अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवार समेत पधारना है। बनाया कि मैं उस पर समय बड़ी जिम्मेदारी लूं, उन सबको भी नमन। स्टेज पे बैठे हुए चिंतन जी भाई साहब, उनका नमन कि वो इतना बढ़िया भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और समाज को भक्ति रस का आनंद दे रहे हैं। पूर्णिमा मंडल से पधारे भाई साहब को भी नमन। एवं पंकज जी, आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इतना बढ़िया प्रोग्राम है ये भव्य भक्ति संध्या और 108 दीपक की महाआरती 15 मार्च 2026। खुशनसीबी ये है कि ओसवाल सभा और युवक परिषद को इस भक्ति के रस में डूबने के लिए मौका मिला है। तो मैं यही चाहूंगा कि युवक परिषद की जितनी भी टीम है वो मन लगा के इसमें काम करें और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनावे। दादी है स्वर्गीय केसर भाई लोढ़ा, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उनकी हमेशा इच्छा रहती थी धर्म के प्रति, और मुझे भी जिन्होंने धर्म के प्रति जोड़ा है वो मेरी दादी थी। तो मेरी बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि दादी के नाम पर, स्वर्गीय केसर भाई लोढ़ा के नाम पर मैं नाकोड़ा भैरव भक्ति का आयोजन करूं। पिछले 2 साल से रूपरेखा चलती चलती अब जाके साकार हुई है। अनिल जी जारोली साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि हमारी तरफ से आपको कोई भी कमी नहीं होगी और पूर्ण रूप से सहयोग करके आपकी भक्ति को सफल बनाया जाएगा। मैं आपको ये सूचना दे दूं कि हम 15 मार्च को भव्य नाकोड़ा भैरव भक्ति करेंगे और 4 बजे के आसपास हम 4 बजे के आसपास वासुपूज्य मंदिर से टाउन हॉल की तरफ हम लोग वरघोड़ा निकालेंगे और वरघोड़े के पश्चात 7:30 बजे के आसपास हम इस भव्य भक्ति का आनंद लेंगे। इसमें मुंबई से प्रसिद्ध संगीतकार नरेंद्र वाणी गोता अपने भजनों के माध्यम से बेरू जी को हम लोग याद करेंगे, उनको हम आमंत्रण देंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि सबसे जल्दी अगर किसी के यहाँ पर अर्जी स्वीकार होती है तो वो नाकोड़ा पार्श्व भैरव है, जहाँ पर हम हमारी अर्जी लगाएंगे और हमारी अर्जी नाकोड़ा भैरव उसको स्वीकार करेंगे। आप सबसे विनती है, समस्त पूरे उदयपुर और उदयपुर से बाहर जितने भी भैरव भक्त हैं, मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब उस भैरव भक्ति में पधारें। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबको आप निमंत्रण दें कि इस भैरव भक्ति में आए और इसका भरपूर आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें सिर्फ छत तक नहीं जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, हमारी मंजिल तो आसमान है दोस्तों। हमें तो रास्ता खुद बनाना है, हमें तो रास्ता खुद बनाना है। इसी तरह रास्ता बनाने के लिए हम लगभग 4000 से 5000 लोगों के आने की संभावना है और पूर्ण रूप से व्यवस्था टाउन हॉल में रखी गई है भक्ति की। और वरघोड़ा हम लोग वासुपूज्य मंदिर से निकालेंगे, तो वरघोड़े में भी लगभग 1000 के आसपास और भक्ति में लगभग 4000 से 5000 लोगों के आने की संभावना है। ओसवाल युवक परिषद की तरफ से पहले भी इस तरह की भक्ति का आयोजन हो रखा है। लगभग 3,000 से ज्यादा पब्लिक उसमें थी उस टाइम पे भी, और युवक परिषद तन मन धन से पूरे जोश के साथ लगा था। जब भाई अनिल जी पहली बार इस ओसवाल युवक परिषद के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने नई ऊर्जा के साथ इस ओसवाल युवक परिषद को जोड़ा था और एक विशाल भक्ति संध्या का आयोजन उस समय किया था। इसी को देखकर हमारे लोढ़ा परिवार के भाई ने इस बार हमारे युवक परिषद को इसमें चुना है कि जिस जोश से पिछले साल भैरव भक्ति संध्या हुई थी और पब्लिक जुड़ी थी, तो लोढ़ा साहब का ये निवेदन था कि ओसवाल युवक परिषद इसमें पूरे रूप में जुड़े और इस भक्ति को सफल से सफल बनाए। तो इस बार के बैनर तले एक भक्ति संध्या की थी दिवाली के अगले दिन। तब करीबन वहाँ पे 5000 लोगों का आना हुआ था, जिससे लोढ़ा साहब ने कहा कि आपके युवक परिषद के बैनर तले हमको सपोर्ट करके पूरी भक्ति संध्या करवानी है। इसके लिए हम सब
युवक परिषद के साथी इनके साथ होकर और इस भक्ति संध्या में सहयोग करें। श्रृंगार कैसा रहने वाला है? किन लोगों को कोई श्रृंगार के लिए कुछ बुलाया है आप? पार्श्वनाथ और भैरव जी की जो आंगी होती है उसके लिए हमारे समाज से कुछ विशेष लोग हैं जो सदैव इस आंगी को करते हैं। हम उनके पूर्ण सहयोग से इस आंगी को करेंगे। उनके लिए जो मनीष जी बोहरा जो नाम बता रहे हैं, लगभग मनीष जी बोहरा साहब का इसमें संपूर्ण योगदान रहेगा और इस भक्ति में जो श्रृंगार किया जाएगा प्रभु का वो विशाल रूप से और पिछली बार से भी और अच्छा श्रृंगार किया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। यस बताएं किस तरह का प्रोग्राम है। भव्य भक्ति संध्या रखी गई है। एक शाम नागोड़ा पारस भैरव दादा के नाम 15 मार्च को 7:30 बजे से ओसवाल युवक परिषद के बैनर तले हमारे चिंतन जी मेहता के लोड़ा के भव्य भक्ति संध्या रखी है जिसमें अधिक से अधिक हम लोगों को बुलाने का प्रयास करें कि जिससे उदयपुर में एक माहौल बने कि इतनी पब्लिक यहाँ पे आई है। पिछली बार भी आपने जो भजन संध्या कराई थी उससे पिछली बार हमने लोड़ा की स्मृति में एक शाम नाकोड़ा पारस भैरव दादा के नाम भव्य भक्ति संध्या 15 मार्च को 7:30 बजे से रखी गई है। इसमें हम उदयपुर से सभी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पधारने के लिए बुला रहे हैं। हमारे चिंतन जी लोड़ा साहब और पूरी टीम ओसवाल युवक परिषद के बैनर तले हम सब एक साथ मिलके पूरी टीम को बुला के एक साथ भव्य प्रोग्राम करने की कितने लोगों के आने की संभावना है इसको? कम से कम 4-1 हज़ार लोगों के बुलाने का हमने। कौन कौन आ रहे हैं VIP में? VIP में हमने राज्यपाल साहब को भी निमंत्रण दिया था, वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। बाकी MLA MP जैन समाज के अध्यक्ष मंत्री और टोटली जो VIP इन सबको बुलाया। किस तरह की फैसिलिटी रहेगी उन लोगों के जो श्रद्धालु आएंगे उनकी? श्रद्धालु के लिए भव्य हमने बैठने के लिए नीचे पंडाल बनाया है, चेयर सोफे वगैरह सब लगा रहे हैं और भव्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था कैसी व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा व्यवस्था में हमारी पूरी टीम वही रहेगी। कम से कम मेरी 80 से 90 जनों की ओसवाल युवक परिषद की टीम है। फिर पूर्णिमा मंडल है और 3-4 मंडल उदयपुर के और हैं। वो सब मंडल एक साथ मिलके इस भक्ति को भव्य करने का प्रयास कर रहे हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।